आज हम देखेंगे तेनालीराम की कहानी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तेनालीराम को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। बच्चों को सबसे पहले उनके बारे में बता देना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं तेनालीराम कौन थे और किस कारण से वो प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम कृष्ण दक्षिण भारत के एक महान कवि, विद्वान, विचारक और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में विशेष सलाहकार थे। वो राजा को न केवल राज्य चलाने के लिए बेहतरीन सलाह देते थे, बल्कि अपनी चतुरता के कारण राज्य की किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता रखते थे। उनकी तेज बुद्धि के कई किस्से और कहानियां हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम की कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहानियां जो उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। पहली कहानी है मटके में मुंह। एक बार महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से किसी कारणवश बहुत नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने तेनालीराम को सख्त आदेश दिया, पंडित तेनालीराम, अब तुम हमें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाओगे। अगर तुमने हमारे इस आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हें कोड़े मारने का हुक्म दिया जाएगा। तेनालीराम महाराज की यह बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो तेनालीराम से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के दरबार में आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए। वे महाराज से बोले, महाराज, तेनालीराम आपके स्पष्ट आदेश के बावजूद दरबार में आ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आकर वे हंसी मजाक भी कर रहे हैं। यह तो आपके आदेश का उल्लंघन है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मंत्रियों की बात सुनकर महाराज का गुस्सा और भड़क गया और वे तेजी से दरबार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही महाराज दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तेनालीराम वहां खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ा मटका पहना हुआ है। मटके में सिर्फ उनकी आंखों के सामने दो छोटे छेद थे जिससे वे देख पा रहे थे। तेनालीराम की इस विचित्र स्थिति को देखकर महाराज और भी नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, पंडित तेनालीराम, हमने तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुम हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, फिर तुमने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तेनालीराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया है। आप देख सकते हैं, मैंने अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं दिखाई। मेरा चेहरा मटके के अंदर छिपा हुआ है। हाँ, इन दो छोटे छेदों से मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने तो मुझे आपकी शक्ल देखने से मना नहीं किया था। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वे हंसी से झूम उठे। उनकी हंसी दरबार में गूंजने लगी और वे बोले, पंडित तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा टिक ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसा चतुर व्यक्ति इस दरबार में होना हमारे लिए गर्व की बात है। अब इस मटके को उतारो और अपनी जगह पर बैठ जाओ। तेनालीराम ने मटके को उतारकर सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। महाराज और सभी दरबारी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम चतुराई से सोचें और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।